आप लगातार देख रहे हैं ऑपरेशन जोक पार्ट 2। जी हां, ऑपरेशन जोक हमने नाम इसलिए रखा क्योंकि दरअसल तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर्स जोक की तरह आपकी गाढ़ी कमाई को आपके सिस्टम से चूस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी गाढ़ी कमाई आपसे छीन रहे हैं और इनके ऊपर किसी भी तरीके से कोई कानूनी दफा लगाकर इन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि ये आपके भरोसे का खून रोज दिन करते दिखाई देते हैं, क्योंकि आप इन पर एतबार करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं जीटीबी अस्पताल, दिल्ली का एक प्रमुख स्पेशलिटी अस्पताल, सरकारी अस्पताल है, और उसके ठीक सामने किस तरीके से उन दलालों और टाउट्स की पूरी फहरिस्त है। एक लंबी पूरी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें ये लोग बैठते हैं, पेशेंट्स को पकड़ते हैं जैसे कि दलाल पकड़ते हैं, उनको रेफरल की तरह लेकर जाते हैं और फिर उनसे दलाली का पैसा वसूलते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने के लिए निरीह पेशेंट जो कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल में पहुंचते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि जिस सीटी स्कैन को कराने के लिए वो 2500 रुपए 2700 रुपए दे रहे हैं, उसमें से आधी से ज्यादा रकम उस आदमी के हाथ में पहुंचने वाली है जो महज एक दलाल है। दलाल, उस दलाल को वो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा देते। वो गरीब आदमी जो अपना सब कुछ बेच कर आता है इलाज कराने के लिए, वो अपना सब कुछ, उसका आधा पैसा वो दलाल हजम कर जाता है। और इसके लिए न तो केंद्र सरकार, न राज्य सरकार, न इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, न ही दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन कुछ भी ठोस करते दिखाई देते हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती दिखाई देती है। यही सवाल उठाता है न्यूज नेशन कि 10 महीने पहले ऑपरेशन जोक दिखाने के बाद भी आज भी यही हाल है। आखिर क्यों? देखिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सामने किस तरीके से दलाल मधुमक्खी की तरह लोगों का खून चूस रहे हैं। प्रथम डायग्नोस्टिक सेंटर, दिलशाद गार्डन। पता तो यही लिखा जाएगा, लेकिन जब आप यहां पहुंचेंगे तो आपको नजर आएगा कि सेंटर दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के ये ठीक सामने है। ये एक दुकान है, इसे चलाने वाला कोई डॉक्टर भी नहीं, ये सिर्फ पैथोलॉजिकल सैंपल इकट्ठे करता है। लेकिन ये दुकान दिखाती है कि कमीशनखोरी का धंधा कहां तक जड़ें जमा चुका है। ये सब आपको खुद पता चलेगा। जरा आप चलिए हमारे साथ, आप भी मिलिए दुकान के मालिक मुकेश वशिष्ठ से। तो हमारे यहाँ सब यहाँ भेजते हैं। अच्छा, न्यू बिहार भेजते हैं, न्यू बिहार से केवल टेस्ट हो गया, केवल टेस्ट। मरीजों को लूटने के इस धंधे में मुनाफा इतना बढ़ चुका है कि दलाली में भी दलाली चल रही है। दिल्ली में सिर्फ टेस्ट लैब में ही दलाली नहीं की जा रही, टेस्ट लैब के लिए अलग से भी दलाली की दुकानें खुल चुकी हैं। प्रथम डायग्नोस्टिक सिर्फ सैंपल लेता है, सैंपल भेजने के लिए भी दलाली देता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दलालों से सावधान, सरकार बस इतना लिखकर असहाय मरीजों को दलालों के हवाले कर देती है। बातों में क्या रखा है, आप खुद सुनिए क्या कह रहे हैं ये जनाब दलालों के बारे में। आप यहाँ पेशेंट भेजे तो क्या कर दोगे? देखो जी, अभी 1800 रुपये जाते हैं हमारे ये प्लेन। अच्छा, वो पेशेंट है कि कहते हैं 150-200 दलाल कर रहे हैं। अगर आपने भी भेजा और कहीं कट गया, नहीं अब बात शुरू हुई कमीशन की। एक बात आपके जहन में बिठा लीजिए कि ये जनाब खुद कमीशन पर मरीज लेते हैं, और अब ये हमें कितना कमीशन देंगे ये आपकी आंखें खोलने के लिए काफी है। लेकिन देश की सरकार को शायद इसकी भनक नहीं होती। बात कमीशन की करते हैं। और आपके यहाँ से ब्लड के पैथोलॉजिकल और बताओ सीटी स्कैन और जो भी हो, एक्सरे जो भी हो। तो सीटी स्कैन में कितना परसेंट दोगे? सीटी स्कैन देखते हैं कितना पेशेंट अगर पूरा दे देगा तो दे ही देंगे उसको। पूरा देगा पेशेंट हमारा, पूरा देगा तो 30% अल्ट्रासाउंड तो नहीं कुछ बन पाता, नीचे पकड़ने वाले इतना ही नहीं, वो पकड़ने वाले बात करो। हाँ, सीधा पेशेंट आएगा 100 रुपये मिलेंगे अगर 300 दे देता है। अच्छा, तो यहाँ तो तुम्हारे पेशेंट बढ़ जाएंगे। हाँ, पेशेंट बढ़ जाएंगे।
कहाँ पर? यहाँ कैसे? मतलब वो कहीं चले गए? नहीं हम साथ आएगा ना बंदा। साथ होगा? एक बंदा साथ आएगा हमारा। साथ आएगा तो? हाँ, तो इसलिए हमको करने की दिक्कत नहीं होती है हमारे। लड़के साथ भेज दिए हम, तो कल भिजवा देता हूँ पेशेंट, 1-2%। और पैथोलॉजी पर? पैथोलॉजी में जो रूटीन में 40% को 50 का रूटीन में। हाँ, स्पेशल में कितना? स्पेशल में तो वही 15-20, 15-20। इस वजह से 30 कर लो। कमीशन की बात तो पूरी हुई, अब पेशेंट भेजना है, लेकिन आप एक बार फिर देख लीजिए कि कमीशन पर काम करने वाला शख्स हमें फिर से कमीशन दे रहा है। यानी इस धंधे में मरीज की जेब कितनी कट्टी है, उसका सिर्फ ये एक जीता जागता उदाहरण भर है। पेशेंट भी जा पहुंचा। ये सीटी स्कैन और वो लोग अल्ट्रासाउंड बाकी के सैंपल आपको ले लिया जाएगा, सीटी स्कैन की अभी तक आपने देखा कि 1 या 2 लैब में एक पेशेंट के टेस्ट हो गए, लेकिन कमीशन खोरी का धंधा और कुछ मेडिकल लैब्स का क्या हाल है, ये शायद आपको चकरा दे, क्योंकि ये सरासर लूट है और इसमें किसी तमंचे या फिर धमकी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसमें इस्तेमाल है विश्वास का। डॉक्टर पर मरीजों का यकीन किस तरह छलनी होता होगा जब उन्हें ये पता चले कि कुछ डॉक्टर और मेडिकल लैब्स उनको बकरा बनाकर काट रहे हैं। अब आप देखिए हमारे टेस्ट। प्रथम डायग्नोस्टिक सेंटर यानी वही दुकान जहां हमारा कमीशन देने वाला बैठा है, जहां सिर्फ इसने सैंपल लिए हैं, या सीधे शब्दों में कहे तो ये एक कलेक्शन सेंटर है जो अपना हिस्सा लेता है और लैब्स में टेस्ट के लिए भेज देता है। और सीटी स्कैन चंदन डायग्नोस्टिक्स लैब में होगा। यहां तक इसने हमें भेजा है अपनी गाड़ी से। गाड़ी चंदन से ही आई है, लेकिन वो इस कमीशन एजेंट से ग्राहक लेकर लौट जाती है। हम पहुंच गए चंदन डायग्नोस्टिक, जहां हमारा सीटी स्कैन हुआ। इसके बाद बारी आई अल्ट्रासाउंड की। ये इनकी दुकान के नीचे ही एक और दूसरी दुकान है। इसमें ये जनाब बैठे हैं और यहीं बच्चे खिला रहे हैं। यहीं खाना पीना भी चल रहा है और यहीं हो रहा है मरीजों का अल्ट्रासाउंड। गजब का घर लैब है। चलिए बात करते हैं कमीशन लेने की। हम जा पहुंचे प्रथम डायग्नोस्टिक में मुकेश वशिष्ठ साहब के पास, और साहब से बात हुई कितने पैसे लैब को दिए, कितने इन्हें बचे और कितने हमें कमीशन के तौर पर मिले। हमारे से गलती होगी, सीटी स्कैन है 2500 रुपये का, हमने 2500 लिए और अभी थोड़ा सा दिमाग में हो रहा है। फिर मेरे को पता नहीं ना इस तरह का, उससे 2500 रुपये रहता है, 2500 रुपये का ही बिल देता है, पूरा सिस्टम से निकाल देता है कि 1000 रुपये लेबोरेटरी में देता बता रहा हूँ। कम बता रहे पहले, वो आपके इतना कम थोड़ी था वो। हाँ, और 1200 रुपये इसमें जनरल हमें बता दें, 2200-2400 रुपये बाहर 1000। उससे भी बृहस्पतिवार 4 कितने था बिल, कितने का था मेरे ख्याल से? बिल कितने का था? 4000 कुछ का था। 3700 रुपये का। 3700। 1200 वहाँ दे दिए और 1000 रुपये वहाँ पर लैब में देखो। दिल्ली की एक और लैब। हमने 3700 रुपए देकर सीटी स्कैन समेत कई टेस्ट कराए और 3740 रुपए में से 1000 रुपए दलाली के वापस ले लिए। प्रथम डायग्नोस्टिक लैब सिर्फ एक नमूना है जो देश की राजधानी का एक और चेहरा दिखाता है कि किस तरह से मरीज को यहाँ सहानुभूति नहीं बल्कि एक लुटने वाली चीज की तरह देखा जाता है। हैरानी है कि ये सब देश के बड़े अस्पतालों में शुमार जीटीबी के सामने हो रहा है, जहां देश भर से बेसहारा मरीज अपने इलाज के लिए पहुंचते हैं और वहां दलालों का ऐसा झुंड मंडरा रहा है जैसे मांस पर चील कौवे उड़ रहे हों। न्यूज नेशन ने इस चीज को देखने में 1 दिन लगाया, लेकिन संसद में गूंजने वाले वायदे यहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम आपको दिखाते हैं एक और लैब की कहानी। ये लैब है नोएडा की। दिल्ली से सिर्फ रहने वाले ही नोएडा नहीं पहुंचे हैं, बल्कि कमीशन का रोग भी यहां पहुंच गया है। आइए ले चलते हैं आपको नोएडा। वीरेंद्र वशिष्ठ और दीपक त्यागी के साथ रामकुमार, न्यूज नेशन,
दिल्ली। नोएडा के डायग्नोस्टिक सेंटर का सच हम आपके सामने रखें, उससे पहले आइए हम आपको बताते हैं। हमारे साथ राकेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जो कि स्वास्थ्य सचिव हैं दिल्ली सरकार में। राजेश गुप्ता जी, माफ कीजिएगा, और इस वक्त हमारे साथ फोन पर मौजूद हैं। गुप्ता साहब, आप देख रहे होंगे ऑपरेशन जोक 2, और हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर में यह गोरख धंधा चल रहा है, जहां आम आदमी की जेब काटी जा रही है। कानूनन देखा जाए तो शायद कोई अपराध नहीं है, लेकिन आम जनता के विश्वास का खून है, धोखाधड़ी है। क्या दिल्ली सरकार इस पर कोई कदम उठाना पसंद करेगी? गुप्ता साहब, गुप्ता साहब, आप हमारे साथ हैं? हम दोबारा कोशिश करते हैं स्वास्थ्य सचिव राजेश गुप्ता जी से संपर्क साधने का, ताकि उनसे हम बात कर सके। वो खुद ही न्यूज नेशन पर आकर अपनी बातों को सामने रखना चाह रहे थे, और चाह रहे थे कि दरअसल जीटीबी अस्पताल के सामने जो तमाम गोरख धंधा चल रहा है, ये जो दलालों का पूरा एक जमावड़ा वहां पर है, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी रखना चाह रहे हैं। हमसे दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन इसी बीच हम थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, बस 2 मिनट 120 सेकंड के लिए रुकिए। उसके बाद वापस आकर न सिर्फ हम चर्चा करेंगे इस पूरे मसले पर कि आखिरकार इसका हल क्या है, बल्कि आपको नोएडा के एक अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर का सच भी दिखाएंगे। दिल्ली से सटे नोएडा, एनसीआर में इस डायग्नोस्टिक सेंटर में किस तरीके से 50 नहीं 60% का कमीशन देने की बात कही जा रही है, और तरीके भी बताए जा रहे हैं कि आप कैसे क्लाइंट ला सकते हैं। जी हां, यहां पेशेंट क्लाइंट बन जाता है। बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार दिखा रहे हैं ऑपरेशन जोक पार्ट 2, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आम जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और एक ऐसा प्रोफेशन, एक ऐसा व्यवसाय जिसमें लोगों को भरोसा अपार हुआ करता था, आज वो व्यवसाय लोगों के लिए धोखाधड़ी का जरिया बन चुका है। राजेश गुप्ता जी, स्वास्थ्य सचिव दिल्ली सरकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता साहब, हम लगातार ऑपरेशन जोक पार्ट 2 दिखा रहे हैं। अभी हमने दिखाया गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सामने कैसे दलाल और ब्रोकर्स का पूरा जमावड़ा है, जो आम जनता को लूट रहे हैं। उसके साथ साथ दिल्ली के कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बारे में हमने दिखाया, किस तरीके से जो लिस्ट प्राइस है उससे आधे से ज्यादा पैसा कमीशन डॉक्टरों को या दलालों को दे दिया जाता है। क्या दिल्ली सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाती दिखाई देगी? जी, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे दिखाया और आपने बताया कि किस तरीके से डॉक्टर्स कमीशन ले रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसमें ठोस कदम उठाएंगे, और जो भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, गैर मानवीय काम कर रहे हैं, उस पर ठोस कदम उठाएंगे। गुप्ता साहब, आज से 10 महीने पहले 21 जुलाई 2014 को भी हमने ऑपरेशन जोक दिखाया था। 9 डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि सारे दिल्ली के थे, उनका पूरा सच हमने सामने रखा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश दिए थे, जांच हुई, और उसके बाद जैसा कि अभी डॉक्टर के अग्रवाल बता रहे हैं, जो कि आईएमए के महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को दे दी गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ कोई नहीं जानता। आज भी 6 डायग्नोस्टिक सेंटर का सच हम सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर 9 और 6 15 डायग्नोस्टिक सेंटर। आप बताइए, आम जनता कब तक लुटती रहेगी? नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो इस बार हम कदम उठाएंगे, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इस बार जो कार्रवाई होगी वो सिर्फ कार्रवाई कागजी नहीं होगी। और मैं न्यूज नेशन का बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो सरकार का कान और नाक और आंख बनती रहे, और इसी तरीके से हमें सच्चाइयों को दिखाती रहे, ताकि हम कार्रवाई करते रहें इसके ऊपर। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गुप्ता साहब, इस पर कब तक हम कार्रवाई होती देख सकेंगे? क्या कोई समय सीमा है जो आप देना पसंद करेंगे? देखिए, मैं शुरुआत के लिए आपसे कह सकता हूं कि बहुत ही जल्द शुरू होगा, और अभी हमने इसके बारे में अपने जो अधिकारी उनसे पूछना शुरू कर दिया है, और कल हम इसके लिए जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, इसके लिए कल ही शायद इंक्वायरी के लिए कह देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर फौरन कार्रवाई होगी, और हम आपसे दोबारा संपर्क साधेंगे ये जानने के लिए कि इस पर दिल्ली सरकार क्या कदम उठाती दिखाई दे रही। क्योंकि अगर दिल्ली में, देश की राजधानी में, यह सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है, तो पूरे देश भर में क्या हो रहा होगा आप वाकई में सोच सकते हैं। बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से दिल्ली में ये बात चल रही है। नोएडा की बात भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आइए जरा थोड़ी चर्चा और कर लें। अग्रवाल साहब, आप तमाम लोग इस पूरे मामले को लेकर संजीदा रहे हैं, हर कोई इस पर ठोस कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन अगर मैं आपसे फौरी तौर पर पूछूं, एक ऐसा इलाज जो आपको लगता है कि अगर कर दिया जाए
तो ये जो तमाम घिनौना काम चल रहा है, इस पर नकेल कसी जा सकती है। सिर्फ एक इलाज बता दीजिए। मैं आपको पहले एक चीज को क्लैरिफाई कर दूं कि जब ये केस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आया था तो 24 घंटों में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी चालू करी थी। इन द मीन टाइम हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अपनी एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई, जिसमें से ये केस थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। फिर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको स्टेट मेडिकल काउंसिल में भेजा कि हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर में प्राइमा फेसाया हम लोगों ने पाया है और एमसीआई ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लिखा आप भी आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करो। और जब ये केस दिल्ली मेडिकल काउंसिल में आया उसके बाद में दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अंदर में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उस कारण से अभी तक दिल्ली मेडिकल काउंसिल में ये सॉल्व नहीं हुआ है। अभी मेरी चेयरमैन एमसीआई का एथिक्स कमेटी से ब्रेक के बीच में बात हुई है और मैंने बोला है कि अगर दिल्ली मेडिकल काउंसिल अपनी इंक्वायरी नहीं कर रहा है तो आप केस को वापस लेके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के टाइम बाउंड आप इसकी इंक्वायरी को खत्म करो। जब तक कोई भी इंक्वायरी टाइम बाउंड में खत्म होकर एक्शंस नहीं होंगे, लोगों के मन में यही विचार रहेगा कि एमसीआई या दिल्ली मेडिकल काउंसिल इसमें एक्शंस नहीं लेता। तो ठोस जवाब यही है कि चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे एमसीआई हो, चाहे दिल्ली मेडिकल काउंसिल हो, वो नेक्स्ट 1, 2, 3 महीने के अंदर में इसकी इंक्वायरी कंप्लीट करें। ईदर वे आइदर छोड़ें या उन पे एक्शन लें। जब तक आप इनके एक्शंस कंप्लीट नहीं होंगे इस तो डॉक्टर अग्रवाल, अगर मैं आपके सामने ये सवाल रखूं कि आखिरकार कितना वक्त आप लेना चाहेंगे? इंक्वायरी कंप्लीट होके एक क्लियर कट एक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। आईएमए इसके लिए कितना वक्त लेना चाहेगा इस पूरी मामले की जांच करने के लिए? मैं अभी एथिक्स कमेटी मेडिकल काउंसिल में था, अभी नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ आईएमए मैंने तो अभी बात करी है, वो कहते हैं कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल से हम पूछेंगे, नहीं तो हम इसको वापस लेके मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इसको डिस्पोज ऑफ करें। चलिए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल की बात हो रही है तो डॉक्टर लेखी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन साहब, कितना वक्त लेना चाहते हैं इस पूरे मामले की जांच के लिए? अभी पीछे जैसा कि डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा, अभी जो पीछे आपने स्ट्रिंग किया था उसके अंदर 2-3 डॉक्टरों को सस्पेंशन किया गया है और दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने उस पर एक्शन भी लिया है। बचे हुए जो केसेस अभी दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, उसके कारण वो केसेस अभी नहीं ले पाए हैं। और वक्त की बात जहां आती है, जिस दिन दिल्ली मेडिकल काउंसिल कंस्टिट्यूट हो जाएगी उसी दिन इस केस को ले लिया जाएगा और वक्त वो 1 दिन भी हो सकता है और 1 महीना भी हो सकता है। क्या ये आपको लगता नहीं है डॉक्टर लेखी कि एक ऐसा जवाब है जिस पर शायद कोई भी आदमी यकीन करना पसंद ना करे? ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं ना तो कोई समय सीमा है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का गठन कब होगा, कब इस पर जांच होगी, कब दोषियों पर कार्रवाई होती दिखाई देगी, ये तो सब चीजें हवा में है साहब। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का गठन करना सरकार के हाथ में, दिल्ली सरकार के हाथ में, उसी के पास फाइल है, उसी का नोटिफिकेशन भी हुआ वो दिसंबर में बनी हुई है दिल्ली मेडिकल काउंसिल। अजय जी सर, अजय जी मुझे क्लैरिफाई करने दीजिए जी। दिल्ली मेडिकल काउंसिल को 6 महीने मिलते हैं केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। अगर वो 6 महीने इसके हो चुके हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं होता, ऑटोमेटिकली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज टू टेक ओवर एंड रिजॉल्व इट इमीडिएटली। एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मैंने बात करी है, आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक बैक द केस ऑन दिल्ली मेडिकल काउंसिल एंड रिजॉल्व इट एट द अर्लिएस्ट। हम उम्मीद करते हैं अब इस पर कम से कम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई ठोस कार्रवाई होती दिखाई देगी। हमारे साथ कई दर्शक भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऋतु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, भंवर जी भी हमारे साथ हैं। ऋतु जी बताइए, क्या आपको लगता है कि कल अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज कराने से पहले आप सोचेंगी नहीं कि पता नहीं आपका कितना पैसा कमीशन के तौर पर कोई दूसरा खा रहा है? कमीशन की बात तो छोड़िए, ये मेरी मॉम का क्रेटिनाइन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, 1.9 समथिंग, नॉर्मल होता है 1.3। तो हम नाम नहीं बताऊंगी, हम हॉस्पिटल में गए, नेफ्रोलॉजिस्ट है एक किडनी का डॉक्टर, तो उनके पास गए। उन्होंने फर्स्ट टाइम में हमारे साथ कंसल्टिंग फीस ली 700 रुपीज। सेकेंड टाइम अगले दिन गए कि कैसे कैसे दवाइयां लेनी है, उससे 700 फिर ले लिए। क्रेटिनाइन लेवल 1 महीना दवाई खाई हमने, बहुत महंगी दवाई थी, 5000 रुपए के टेस्ट करवा लिए उसके साथ। 3600 रुपए के कैप्सूल थे वो, जो उन्होंने अपनी तरफ से दिए। हमने पूरा मार्केट छान लिया, पश्चिम विहार, तिलक नगर, कहीं पर भी वो कैप्सूल नहीं मिले। उसके बाद छोड़ो, जब दवाई खाई 1 महीने बाद हम टेस्ट करवाया उनके ही उधर से कि और कहीं का टेस्ट नहीं चलेगा, उन्होंने हमें ऐसा बोला। वहां गए हम तो उन्होंने टेस्ट में दिखा कि 2.3 हो चुका था लेवल। कहता नहीं ये ठीक नहीं होगा। क्रेटिनाइन लेवल आपको पता होगा कि जब
4 या 5 देखा तक पहुंच ऋतु जी, जाता आपने है। ये आपकी समस्या है और इसके लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चेतन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चेतन जी, क्या करेंगे? इलाज करवाएंगे या घर में बैठे रहिएगा? सर मैं तो सिर्फ एक सरकार के लिए एक सुझाव देना चाहूंगा सर जी। मैं चाहता हूँ कि सभी गैर सरकारी और सरकारी जितने भी सेंटर हैं सब पे रेट फिक्स कर दिए जाए। सबको एक रेट लिस्ट दी जाएगी अल्ट्रासाउंड के, मैक्सिमम प्राइस इतना होना चाहिए जी। तो अब कमीशन अपने आप ही खत्म हो जाएगी सर। बिल्कुल, लेकिन इस सुझाव पर कोई काम करता दिखाई नहीं देता। यही तो असली दिक्कत है। मैं आपको रोक रहा हूँ। कृष्ण चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ दरभंगा से मौजूद हैं। चौधरी साहब, नेशन पे ये स्टिंग ऑपरेशन देखकर बिहार में जो गोरख धंधा चल रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? सर हमारे यहाँ पे दो मेडिकल कॉलेज है, एक पटना मेडिकल कॉलेज, एक दरभंगा मेडिकल कॉलेज। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज और दरभंगा के नियर अबाउट में जितने डॉक्टर हैं शायद ही कहीं पे इतने ज्यादा डॉक्टर होंगे, लेकिन यहाँ पे 4 साल के प्रैक्टिस थे। बिल्कुल डॉक्टर, मैं चौधरी साहब आपको बीच में रोक रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ आपसे। सत्येंद्र जैन जी जो कि दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जैन साहब, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। ऑपरेशन जोक पार्ट 2 हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी हमारी गुप्ता साहब से बात हुई, जांच की बात वो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं जैन साहब। 10 महीने पहले ऑपरेशन जोक हमने पहला कष्ट दिखाया था। 9 डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में पूरा खुलासा, 6 के बारे में आज खुलासा कर रहे हैं। कुछ होता नहीं दिखाई देता साहब। क्या जनता आज वाकई में मोहताज हो चुकी है कि हम कहीं से भ्रष्टाचार किसी तरीके से खत्म करें? यह तो विशुद्ध दलाली है। इस दलाली पर कहीं तो रोक होनी चाहिए। देखिएगा इसके अंदर ना, एक तो मेडिकल काउंसिल जी, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, इंडियन मेडिकल काउंसिल और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, इन सबकी भी जिम्मेदारी। लगता है फोन लाइन कट गया जैन साहब का। हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली इस वक्त हमारे साथ थे, लेकिन किस तरीके से इस पूरे मामले पर नकेल कसी जा सकती है, यही हमारा ध्येय है। हम चाहते नहीं है कि हम डॉक्टरी के पेशे को बदनाम करें। हमारा ना तो ये ध्येय है और ना ये मकसद है। ना हम ये कहना चाहते हैं कि सारे डॉक्टर घूस लेते हैं या इस तरह की दलाली करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये पूरे तरीके से व्याप्त है। इसे रोकने का कोई जरिया तो होना चाहिए। यही हमारा ध्येय। बने रहिए हमारे साथ और वापस आकर हम आपको दिखाएंगे नोएडा के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में डॉक्टर साहब किस तरीके से दलाली के नए तरीके बता रहे हैं। क्लाइंट यानी कि पेशेंट को लाने का तरीका क्या है और कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे काटे जा सकते हैं, इसका तरीका भी हमारे संवाददाताओं को बता रहे हैं। आप देखेंगे तो वाकई में यकीन नहीं करेंगे। आप सोचेंगे शायद किसी सेल्समैन से बात हो रही है, लेकिन साहब डॉक्टर हैं, क्लिनिक चलाते हैं अपना और डायग्नोस्टिक सेंटर भी। बने रहिए हमारे साथ।